जय हिंद दोस्तों। अजय कुमार क्लास में आपका स्वागत है। और आज का हमारा क्लास चलेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट टेंस चालू करने से पहले एक बार फिर से प्रेजेंट का मैंने एक बार आपको कहा था कि जब भी मेरा प्रेजेंट का पूरा चारों खत्म हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो मैं एक बार एक वाक्य को लेकर और मैं सभी में आपको बदल कर दिखाऊंगा। तो आइए एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं पीछे के एक बार। हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, पहले इधर हम लिख दे रहे हैं। देखिए CAN कैन पढ़ लिए हैं, फिर PRESENT प्रेजेंट इंडेफिनिट INDIFINITIVE दे रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ लिया है, 80 से टेंस हो गया। उसके बाद यहाँ पर हमारा हो गया प्रेजेंट PRESENT प्रेजेंट क्या कंटिन्यूअस CONTINUOUS प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ ली है। उसके बाद क्या हम लेंगे प्रेजेंट PRESENT प्रेजेंट परफेक्ट PERFECT प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ लिया, टी से टेंस मान लीजिएगा। और उसके बाद एक लास्ट है हमारा प्रेजेंट PRESENT प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट PERFECT प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस CONTINUOUS प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़िए। आपको मैंने ये कैन हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मैंने चारों क्लास मैंने आपको पढ़ा दिया हूँ, चारों क्लास मैंने आपको दे भी दिया हूँ पढ़ाकर। ठीक है, अब हम आपसे कहा था कि मैंने एक वाक्य को लूंगा, एक वाक्य को लेकर उसको हम सभी में हम चेंज करके मैं आपको दिखाएंगे। तो आइए एक वाक्य को हम ले रहे हैं और उसको हम सभी वाक्यों में चेंज करके दिखा रहे हैं। कैसे चेंज करते हैं देखिए। सबसे पहले कैन है, तो यहां पर हम लिखेंगे कैन। पहला हमारा क्या है कैन, CAN कैन। इसका क्या होता है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में सकता है, शक्ति है, सकते हैं इत्यादि आएगा तो उसे हम कैन के प्रयोग से बनाते हैं। तो इसमें इसका रहेगा सकता, सकता या शक्ति, सकता या शक्ति। तो जैसे मान लीजिए एक वाक्य मैं लूंगा, एक ही वाक्य को मैं पूरा टेंस में बदल के मैं दिखाऊंगा। देखिए कैसे बदला जाता है। देखिए तो इसका वाक्य रहेगा, कैन का बना रहा हूं कि राम बाजार जा सकता, राम बाजार जा सकता है। अब देखिए राम बाजार जा सकता है, यहाँ पर भी सकता शक्ति लिखा है और यहाँ पर भी सकता है कि राम बाजार जा सकता है आ गया अंत में। तो यहाँ पर लिखेंगे राम कि राम कैन गो टू मार्केट, गो टू मार्केट। राम बाजार जा सकता है तो राम कैन गो टू मार्केट हो गया। अब देखिए दूसरा हमारा क्या था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो यहाँ पर लिख रहा हूं यहाँ पर लिख रहा हूं PRESENT प्रेजेंट इंडेफिनिट INDIFINITIVE प्रेजेंट इंडेफिनिट। यहाँ से टी से टेंस मान लीजिए। और इनमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या लिखा हुआ था कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है, ती इत्यादि है तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। मैंने कि ता है, दे रहा है कि ता है, दे रहा है कि ती है और ते है, दे रहा है कि ते है। मैं लिख दे रहा हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये हमारा हो गया कैन हो गया और ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। दे रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में टी से टेंस हो गया, ता है, ती है, ते अगर आएगा तो आप समझिएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो दे रहा है कि ता है, ती लिख दिया। अब इसी को कि राम बाजार जा
राम बाजार जाता, दे रहा है कि राम बाजार जा सकता है और उसी को बना दे कि राम बाजार जाता है। देखिए ताहती है आगे कि नहीं आगे ताहती है, तो इसका हम बनाएंगे कि राम GOES राम गोज टू मार्केट, दे रहा है कि मार्केट है। यहाँ पर GOES क्यों लगा ये सारा चीज़ मैं आपको बता दिया हूँ, इसलिए मैं सिर्फ आपको डायरेक्ट बताते बताते मैं चल रहा हूँ। सारा चीज़ मैंने कहाँ से ये टू आ रहा है, क्यों ये गोज लिखा जा रहा है, गो क्यों गोज हो रहा है, ये सारा चीज़ मैंने ऑलरेडी मैंने आपकी क्लास में बता दिया दे चुका हूँ क्लास में। अब देखिए अब हमारा ये पहला है और हमारा तीसरा अब दे रहा है, यहाँ पर लिखेंगे कि परजेंट PRESENT परजेंट कंटिन्यूअस CONTINUOUS परजेंट कंटिन्यूअस और टी से टेंस परजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसका क्या रहेगा परजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, तो रहा है रही रहे, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है रही रहे हैं इत्यादि आएगा तो आप उसे क्या कहेंगे परजेंट कंटिन्यूअस टेंस करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिख रहे हैं कि रहा है रही है और रहे हैं, अगर ये आ जाएगा तो आपका पहचान होगा कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है रही रहे आएगा तो उसे हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। देखिए अब यहाँ पर लिखेगा हम इसी के लिखेंगे हम कि राम बाजार, जरा कि ये हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, ठीक है ना। कि राम बाजार दे रहा है कि जा रहा है, राम बाजार जा रहा है, तो इसका हम क्या बनाएंगे, यहाँ बनाएंगे हम कि राम इज GOING दे रहा है कि गोइंग टू मार्केट राम बाजार जा रहा है तो राम इज गोइंग टू मार्केट। देखिए ये भी चेंज हो गया। अब देखिए चौथा, अब हमारा है चौथा प्रेजेंट PRESENT जरा कि प्रेजेंट परफेक्ट PERFECT प्रेजेंट परफेक्ट और देखिए टी से टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि चुका है, दे रहा है कि चुका है, दे रहा है कि चुके, दे रहा है कि चुके है और चुकी है, दे रहा है कि चुकी है, दे रहा है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है चुकी है चुके है अगर आएगा तो आप समझिएगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दे रहा है कि यहाँ से प्रेजेंट परफेक्ट और टेंस, ठीक है। तो इसका क्या बनेगा कि राम दे रहा है कि राम बाजार जा चुका है, राम बाजार जा चुका है। तो यहाँ पर हम इस साइड में इधर बना दे रहे हैं इसका कि राम बाजार जा चुका है, तो यहाँ पर इसका हो जाएगा क्या कि राम हैज गॉन टू मार्केट। अब देखिए अब हमारा क्या है कितना एक पहला 1 2 3 4 अब पांचवा, देखिए कि पांचवा क्या है हमारा कि प्रेजेंट PRESENT प्रेजेंट परफेक्ट PERFECT प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस CONTI प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और टी मैं CONTI से आप समझिए कंटिन्यूअस क्योंकि इधर जगह नहीं हो रहा है, ठीक है ना। कि देगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टी से टेंस। अब देखिए इसका रहेगा क्या कि राम 2 घंटे से अब इसका रहेगा कि समय के साथ, यहाँ पर लिख रहा हूँ कि समय दे रहा है कि समय के साथ, समय प्लस समय के साथ रहा है रही है और रहे हैं अगर आएगा तो आप समझ जाएगा कि क्या है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। तो राम 2 घंटे से बाजार जा रहा है, दे रहा है कि राम 2 घंटे से बाजार जा रहा है, तो इसका यहाँ पर बना दे रहा हूँ कि राम हैज बीन गोइंग टू मार्केट, दे रहा है कि फॉर 2 आवर्स, ठीक है। अब देखिए मैंने आपसे क्या कहा था कि जब पूरा मैं प्रेजेंट का जब पूरा मैं चारों खत्म कर दूंगा तो एक बार एक वाक्य को लूंगा और 4 वाक्य में मैं चेंज करके मैं आपको दिखाऊंगा। तो वही मैं आपको चेंज किया हूँ। पहला सबसे पहले लिया हूँ कि
काम से सकता है, सकती है। आपको मैं पहले सबसे हमारा पहला और सबसे बड़ा इंपोर्टेंट हमारा क्लास वही है जो आप प्रेजेंट सॉरी अगर आप यूज ऑफ कैन का अच्छे तरीके से आप पढ़ लेंगे तो आपको पूरा टेंस बनाने में आसानी होगी। इसीलिए मैं हर जो भी मैं क्लास किया हूँ उसमें सबसे पहले आपसे ये कहा हूँ कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप सबसे पहले मेरा क्लास कैन का देखिए। अगर आप कैन का देख लेंगे तो आप पूर्ण रूप से आप पूरा टेंस को अच्छी तरीके से बना लेंगे। तो देखिए कैन सकता है, सकती है, तो राम बाजार जा सकता है, तो राम कैन गो टू मार्केट, इसको मैं बना दिया। अब इसी को मैं किस में क्या किया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैं चेंज कर दिया हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तो लिखा हूँ कि ता है, ती है, आते हैं, तो सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, आपको पता ही है। तो लिखा कि राम बाजार जाता है, तो देखिए जाता है इसमें ता है, ती आ गया, तो राम गोज टू मार्केट। अब तीसरा है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आपको बताया हूँ कि रहा रहेगा तो आप समझ जाएगा कि हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इसमें रहेगा कि राम इज गोइंग टू मार्केट। अब जो हमारा एक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मैं आपको बताया था कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुके अगर आएगा तो आप समझिएगा कि हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो इसका बना कि राम बाजार जा चुका है, देखिए चुका चुकी है, तो चुका है, तो राम हैज गॉन टू मार्केट। अब यहाँ पर लिखा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में यह आपको बताया था कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में समय के साथ रहा रही रहे अगर आएगा तो आप समझिएगा कि वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है। तो यहाँ पर मैं लिख दिया कि राम 2 घंटे से बाजार जा रहा है, समय भी है और बाजार जा रहा है, कंटीन्यूअस भी है, तो राम हैज बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 आवर्स। तो ये हमारा जितना मैं आपको क्लास बता दिया हूँ सारा चीज मैं आपको यहाँ पर डेमो में दिखा दिया हूँ। अब हम चलते हैं, हमारा आज का क्लास रहेगा पास्ट टेंस के बारे में। आज से हमारा स्टार्ट होगा, हमको पास्ट टेंस पढ़ना है, ठीक है। तो आइए हम चलते हैं अब पास्ट टेंस पढ़ने के लिए। पास्ट, सबसे पहले हम लिखेंगे पास्ट। यहाँ पर नहीं चल नहीं रहा है भाई, क्यों? यहाँ पर हम लिखेंगे पास्ट, PAST, वेरा के पास्ट। हमारा आज का क्लास क्या है, पास्ट का है और हमको पास्ट ही पढ़ना है, ठीक है। तो जैसे मैं आपको लिखवाया था प्रेजेंट में कि प्रेजेंट के भी 4 भाग होते हैं, तो इसके हम लिखेंगे यहाँ पर, ये हमारा आज का टॉपिक है पास्ट। यहाँ पर लिखेंगे नोट, NOTE, दे रहा है कि नोट पास्ट। यहाँ पर लिख रहे हैं PAST, पास्ट। पास्ट के भी 4, दे रहा कि पास्ट के भी 4 भाग, पास्ट के भी 4 भाग दे रहा है कि होते हैं। जैसे मैं प्रेजेंट का भी 4 भाग में आपको बता दिया हूँ, तो इसमें भी दे रहा है कि पास्ट के भी 4 भाग होते हैं, पास्ट के भी 4 भाग होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं, पास्ट टेंस का भी 4 भाग होते हैं, कौन कौन से होते हैं यहाँ पर देख रहे हैं, पास्ट टेंस का भी 4 भाग होते हैं। तो यहाँ पर हम पहला लिखेंगे, पहला पास्ट PAST, बड़ा में ही लिख दे रहा हूँ, पास्ट PAST, दे रहा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट INDIFI इंडेफिनिट NTIVE, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। TENSE, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब दूसरा क्या हो जाएगा, दे रहा है कि दूसरा हमारा हो जाएगा पास्ट PAST, दे रहा है कि पास्ट कंटिन्यूअस, दे रहा है कि CONTINUOUS, प्रेजेंट सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, TENSE।
अब हमारा तीसरा तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, पास्ट PAST दे रहा है कि पास्ट परफेक्ट PERFECT पास्ट परफेक्ट टेंस TENSE पास्ट परफेक्ट टेंस। और हमारा चौथा हो जाएगा PAST दे रहा है कि पास्ट परफेक्ट PERFECT पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस CONTINOUS जरा कि कंटिन्यूअस जरा कि जरा है कि NUOUS कंटिन्यूअस टेंस TENSE कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिए जैसे मैं आपको प्रेजेंट का विचार बताया था कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ठीक उसी तरह इसका भी क्या है, इसका भी 4 भाग है। पास्ट के भी 4 भाग होते हैं। तो पहला है पास्ट इंडिफिनिट टेंस, दूसरा है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, और तीसरा है पास्ट परफेक्ट टेंस, और चौथा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और आज का हमारा क्लास रहेगा पास्ट इंडिफिनिट टेंस हमको पढ़ना है। कौन सा हमको पढ़ना है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस हमको पढ़ना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं पास्ट इंडिफिनिट टेंस का अपना पहला क्लास। पहला क्या रहेगा हमारा, पास्ट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट PAST पास्ट इंडिफिनिट INDIFINIT पास्ट इंडिफिनिट टेंस TENSE पास्ट इंडिफिनिट टेंस। आज का हमारा क्लास है पास्ट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट इंडिफिनिट टेंस। पास्ट इंडिफिनिट टेंस हमको पढ़ना है। और अब हम इसका लिखेंगे पहचान। जैसे मैं आपको पहले हर क्लास में मैं आपको बताया हूँ कि हम किसी भी टेंस को बनाने के लिए हमको सबसे पहले उसकी पहचान की आवश्यकता होती है कि हम कैसे पहचानेंगे कि हम जो वाक्य बना रहे हैं ये कौन सा वाक्य है। तो इसका भी कुछ ना कुछ पहचान होगा। तो आइए हम सबसे पहले इसका पहचान देखते हैं कि इसका पहचान क्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे पहचान। पहचान में क्या रहेगा कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में बार बार इसको अंडरलाइन कर रहा हूं, जिस हिंदी वाक्य के अंत में दे रहा है कि था थे थी आए, दे रहा है कि आए तो उसे पास्ट इंडिफिनिट दे रहा है कि INDIFINIT पास्ट इंडिफिनिट टेंस TENSE पास्ट इंडिफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक है, तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस हमारा आज क्लास है। और पहचान में मैंने हर क्लास में मैंने आपको बताया कि कैसे पहचाने कि हमारा जो क्लास है जो हमारा वाक्य हम इसको बना रहे हैं तो कुछ ना कुछ पहचान होगा तब ना पकड़ेंगे कि हाँ ये पास्ट का है, कि फ्यूचर का है, कि ये प्रेजेंट का है, कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। तो सेम इसका भी यहाँ इसको भी मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, यहाँ पर अंडरलाइन कर दिया कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्या हो, था थे थी हो, आए तो आप समझिएगा कि हमारा क्या है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। ठीक है, यहाँ पर लिखे आए तो उसे हम पास्ट इंडिफिनिट टेंस कहते हैं। ये तो अब यहाँ पर लिखेंगे हम बनाने का नियम, बनाने के नियम।
बनाने का नियम। जरा कि जैसे जैसे मैं नोट्स आपको लिखवा रहा हूँ सिर्फ आप वैसे वैसे नोट्स बनाते जाइए। देखिए आपको कहीं भी ग्रामर में कहीं भी परेशानी आपको नहीं आएगी। सिर्फ मैं जिस तरह लिखवा रहा हूँ आप उस तरह लिखते जाइए। आपको पूरा सैंपल सारा चीज़ मैं हिंदी में आपको दूंगा, आधा इंग्लिश और आधा हिंदी, ताकि आपको पढ़ने में लिखने में और आपको समझने में पूर्ण रूप से क्या हो, आसानी हो। तो इसका बनाने का नियम क्या हो जाएगा, यहाँ पर सब्जेक्ट SUBJECT दे रहा है कि सब्जेक्ट प्लस एच भी में आप जानते हैं, शुरू से बताते रहा हूँ कि साकिब हमारा क्या इसमें हो जाएगा, डीड, इसमें हो जाएगा DI दे रहा है कि डीड, यही वाला डीड कर देते हैं, डीड दे रहा है कि डीड, उसके बाद प्लस, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब के सेकेंड फॉर्म। अब देखिए अब आप यहीं से थोड़ा कंफ्यूज होंगे, हमको पता है जरा कि वर्ब के सेकेंड फॉर्म, उसके बाद फिर क्या करेंगे हम, ऑब्जेक्ट OBJECT जरा कि ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट HV में डीड प्लस वर्ब के सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। हम पूरा प्रेजेंट टेंस में जब मैं आपको पूरा पढ़ाया था तो उसमें दो ही चीज यूज किए थे, या तो क्रिया का फर्स्ट फॉर्म या तो क्रिया का थर्ड फॉर्म। लेकिन अब बात आ रहा है कि भाई क्रिया का सेकेंड फॉर्म कैसे यूज करेंगे, तो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, आगे देखते रहिए। अब देखिए अब एक इसका जैसे मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, जैसे में दे रहा है कि जैसे में कि राम स्कूल जाता था। देखिए था एक नहीं आ गया, जरा कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में था, थे, थी अगर आए तो उससे समझ जाएगा कि उससे क्या कहता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस उसको कहते हैं, ठीक है। जरा कि था, थे, थी। अब इसको बनाएंगे हम कि राम वेंट, WENT, राम वेंट टू स्कूल, कि राम स्कूल जाता था, राम वेंट टू स्कूल। अब देखिए यहाँ पर भाई क्यों वेंट लगा, यहाँ पर क्यों वेंट लगा, मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ, आपकी जो डाउट है मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। ये देखिए मैं 3 क्रिया लेता हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और यहाँ पर दे रहा है कि थर्ड फॉर्म। जैसे कि इसी का लिख रहा हूँ गो, दे रहा है कि गो मिस होता है जाना, और एक होता है WENT, गो में गया, दे रहा है कि गया। अब फिर यहाँ पर लिखेंगे हम, यहाँ पर गो वेट GON, गा मिस होता है गाया, दे रहा है कि गया, ठीक है। अब देखिए बात आप ये कहेंगे भाई था है और इसमें तक गया लिखा है, तो एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, छूट गया था, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि टेंस कहते हैं, या दे रहा कि यहाँ पर चलिए आपको उसको हम नोट्स में आपको मैं लिखवा दूंगा, ठीक है ना। जैसे मैं राम स्कूल जाता था, राम वेंट टू स्कूल। अब देखिए हम पूरा प्रेजेंट टेंस पढ़े हैं, तो इसमें क्रिया का, तो क्रिया का हम पूरा फर्स्ट फॉर्म यूज किए हैं या थर्ड फॉर्म यूज किए हैं। और बात आ गया कि क्रिया का सेकेंड फॉर्म भी हमको यूज करना है, लेकिन हम कैसे यूज करेंगे, तो देखिए जब हम वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहला, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहला वाक्य बनाएंगे तो क्रिया का हमको सेकेंड फॉर्म का यूज करना है, बस एक ही बार यूज करना है, उसके बाद हम कुछ नहीं करना है। और जिस तरह हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहला वाक्य बनाया था तो उसमें हम क्या डू डज का प्रयोग नहीं किए थे, सिर्फ गोज किए थे। तो इसमें भी देखिएगा हम डिड का, जो इसका डिड सहायक क्रिया है, हेल्पिंग वर्ब है, इसमें हम डिड का प्रयोग किए हैं नहीं किए है ना। तो हम क्या करेंगे कि अब इसको जब फर्स्ट फॉर्म जब इसका लिखेंगे तब हम क्या करेंगे, डिड का प्रयोग करेंगे। तो फिर इसका हम लिखते हैं नोट्स में आगे। अब यहाँ पर फिर लिखेंगे हम नोट में हम क्या लिखेंगे कि जब हम पास्ट इंडेफिनिट, जरा कि INDEFINIT पास्ट इंडेफिनिट, देखिए पास्ट इंडेफिनिट TENS, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहला, जरा कि पहला वाक्य बनाए, जरा कि बनाएंगे, पहला वाक्य जरा कि बनाएंगे, पहला वाक्य बनाएंगे। जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहला वाक्य बनाएंगे तो हम जरा कि हम डिड, दे रहा कि डिड का प्रयोग, जरा कि डिड का प्रयोग नहीं करेंगे,
जरा कि डिड का प्रयोग नहीं करेंगे। जरा कि जब हम पास्ट इंडिफिनिट टेंस का पहला वाक्य बनाएंगे तो डिड का प्रयोग नहीं करेंगे। तथा तथा और यहाँ पर लिख रहा हूँ कि तथा क्रिया का, तथा क्रिया दे रहा है कि तथा क्रिया मन की वर्ब, जो यहाँ पर सेकेंड लिखा हूँ, तथा वर्ब क्रिया का वर्ब क्रिया का दे रहा कि सेकेंड फॉर्म, दे रहा कि क्रिया सेकेंड, दे रहा कि वर्ब का, दे रहा कि वर्ब का SECAND वर्ब का सेकेंड फॉर्म FORM सेकेंड फॉर्म का प्रयोग दे रहा कि प्रयोग करेंगे, प्रयोग करेंगे। देखो जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहला वाक्य, देखिए पहला वाक्य की बात कही जा रही है, पहले बात समझिए। पहला वाक्य यहाँ पर देख रहा हूँ कि पहला वाक्य बनाएंगे तो हम डिड का प्रयोग नहीं करेंगे। जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहला वाक्य बनाएंगे तो हम डिड का प्रयोग किया इसमें नहीं करेंगे। देखिए ये और क्रिया का सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। देखिए क्रिया का जो सेकेंड फॉर्म अभी मैं यहाँ पर लिखा था, यहाँ पर क्या लिखा था, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और यहाँ पर थर्ड फॉर्म करके लिखा था। जैसे मान लीजिए गो और WENT इधर आके वेंट और GON इधर आके गान। अब देखिए क्रिया का सेकेंड फॉर्म का मैंने यहाँ पर क्या किया था, यूज किया हूँ। क्रिया का सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है ना। एक बार और आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहला वाक्य बनाएंगे तो क्रिया का हम फर्स्ट नहीं सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे और डिड का प्रयोग हम नहीं करेंगे, ठीक है। आपको तब समझ में आ गया होगा। तो एक बार फिर से दोहराते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस आज का हमारा क्लास है पहचान, जिससे हिंदी वाक्य के अंत में था थे थी आए तो उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब बनाने के नियम, सब्जेक्ट प्लस एडजेक्टिव डिड वर्ब का सेकेंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर लिखा हो जैसे में कि राम स्कूल जाता था तो राम वेंट टू स्कूल। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहला वाक्य बनाएंगे तो हम डिड का प्रयोग नहीं करेंगे, तथा क्रिया का सेकेंड फॉर्म का दे रहा कि सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब अगला नोट्स देखिए। फिर यहाँ पर लिखेंगे नोट। अगला हमारा नोट क्या है कि जब वाक्य में हम डिड दे रहा है कि डिड का प्रयोग करेंगे, दे रहा है कि करेंगे, डिड का प्रयोग करेंगे तो हम दे रहा है कि वर्ब का फर्स्ट FIRST दे रहा है कि इधर की फर्स्ट FRIST दे रहा है कि फर्स्ट फॉर्म, दे रहा है FROM फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग, दे रहा है कि फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अब देखिए पहले में आपको मैं क्या लिखा हुआ था कि जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहला वाक्य बनाएंगे तो हम डिड का प्रयोग नहीं करेंगे और क्रिया का सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे, एम लिखा हुआ था। और इस में लिख रहा हूँ कि जब वाक्य में हम डिड का प्रयोग करेंगे, जब हम वाक्य में डिड का प्रयोग करेंगे तो हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ये तो आप जब हम डिड का प्रयोग करेंगे तब, अगर डिड का प्रयोग नहीं करेंगे, इसलिए मैं आपको हर एक चीज विधिवत से मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ ताकि आपको दूसरे चैनल पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आप विश्वास के साथ कहूँ एक बार मेरे वीडियो को आप देखिए और उन विद्यार्थियों को, उन बच्चों के पास मेरे वीडियो पहुंचाइए जो पूर्ण रूप से अंग्रेजी हो या अंग्रेजी ग्रामर में कमजोर हो, और आपके पास ग्रामर में कहीं से भी अगर कहीं भी समस्या आ रही है तो आप कमेंट में हमको जरूर बताइए कि हाँ यहाँ से हमको समस्या आ रही है, यहाँ से हमको बताइए, जहाँ से आपको ग्रामर में पूछना है आप हमसे भी जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो जब हम वाक्य में डिड का प्रयोग करेंगे तो हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हम करेंगे। यहाँ तक तो आप समझ में आ गया। अब देखिए जैसे कि राम स्कूल
यहाँ पर मैं लिख दिया जैसे, इसका भी एग्जाम्पल मैं देता रहा हूँ। जैसे राम स्कूल, यही था ना, राम स्कूल जाता, दे रहा कि जाता था, यही हमारा वाक्य था। तो अब पहला, ये हमारा क्या, हमारा पहला है, हमारा पहला है ना, पहला लाइन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि राम वेंट, राम वेंट टू स्कूल, राम वेंट टू स्कूल, ये हमारा पहला वाक्य है। अब हम दूसरा वाक्य पढ़ लेते हैं कि राम, दे रहा कि राम स्कूल, कि राम स्कूल नहीं जाता, राम स्कूल नहीं जाता था, राम स्कूल नहीं जाता था, ये हमारा क्या है, सेकेंड है, हमारा क्या है, हमारा दूसरी हमारा वाक्य। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि राम डिड, राम डिड नॉट, और क्या हो जाएगा, जरा कि गो टू स्कूल, गो टू स्कूल। अब देखिए, अब जहाँ, अब गो टू स्कूल, अब अगर प्रश्नवाचक शब्द आएगा तो फिर भी हमको डिड का प्रयोग करना है। मेरा है कि अभी मैं लिखवा रहा हूँ आगे, ठीक है ना। तो ये इसका एग्जाम्पल मैं दिया हूँ कि जब वाक्य में डिड का प्रयोग करेंगे तो हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो हमारा गो क्या है, फर्स्ट फॉर्म में मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ। ये यहाँ पर लिखा कि राम स्कूल जाता था, तो राम वेंट टू स्कूल, और राम स्कूल नहीं जाता था, तो राम डिड नॉट गो टू स्कूल। यहाँ तक तो आपको समझ में गया। अब देखिए, फिर यहाँ पर लिख रहा हूँ नोट्स, NOT दे रहा है कि नोट्स, नोट्स में क्या रहेगा कि यदि दे रहा कि वाक्य में क्या, प्रश्नवाचक, यदि वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द आए, दे रहा कि शब्द आए तो भी हमें, दे रहा कि हमें डिड का प्रयोग करना है तथा वर्ब फर्स्ट फॉर्म का दे रहा कि फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग, दे रहा है कि फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। भाई अगर इतना विधिवत से समझाने के बाद अगर आपको समझ नहीं आएगा तो वो आप में कमी होगा। इसीलिए कहाँ पर कौन क्या शब्द लगेगा, कैसे आएगा, सारा चीज़ मैं आपको हिंदी में खूब से खूब आपको मैं लिखवा रहा हूँ ताकि आपको समझने में कहीं कोई परेशानी ना हो। ठीक है, आप देखिए, यदि दो है, ठीक है। यदि वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द आए तो, ठीक है, यदि वाक्य में कोई प्रश्नवाचक शब्द से पूछे कि यदि, आगे बनाएंगे आपको दिखाएंगे आगे बनाकर कि यदि वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द आए तो भी हमें डिड का प्रयोग करना है। अगर प्रश्नवाचक शब्द आएगा तो हमको किसका प्रयोग करना है, क्योंकि डिड हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब में हमारा सहायक क्रिया है, और बिना हेल्पिंग वर्ब से कोई भी टेंस नहीं बन सकता है, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का, चाहे फ्यूचर का, चाहे एनी वन कोई भी क्वेश्चन हो, बिना प्रश्नवाचक जब रहेगा तो इसमें हमको हेल्पिंग वर्ब की हमको जरूरत पड़ेगी, सहायक क्रिया हमको लगाना ही पड़ेगा। तो यदि वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द आए तो भी हमें डिड का प्रयोग करना है तथा वर्ब फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। और फिर अगला नोट्स हम लिखते हैं। ये हमारा लास्ट नोट है। उसके बाद फिर से हम एक वाक्य को 16 वाक्य में हम चेंज करके आपको दिखाएंगे। फिर आज भी हम नोट, NOT दे रहा है कि नोट, दे रहा है कि नोट्स में क्या लिखेंगे, देखिए कि जब वाक्य के अंत में, अब देखिए ये छोड़ दिए थे, ठीक है ना, उसी में हमको लिखवाना था लेकिन छोड़ देते, इसलिए अभी लिखवा रहा हूँ। दे रहा है कि जब वाक्य के अंत में क्या हो, आ के मात्रा हो, फिर से छोटी के मात्रा हो या बड़ी के मात्रा हो, या आ के मात्रा हो, छुट्टी के मात्रा हो, या लिया, दे रहा है कि आ के मात्रा हो या छुट्टी के मात्रा हो, या गया, दे रहा है कि या गया या लिया आए, दे रहा है कि आए तो भी हमें पास्ट, दे रहा है कि पास्ट
इन दे रहा है कि TIV पास्ट इंडिफिनिट TEN पास्ट इंडिफिनिट टेंस के मदद दे रहा है कि मदद दे रहा है कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस के सहायता दे रहा है कि सहायता से दे रहा है कि सहायता से कि सहायता से बनाते हैं। अगर आप समझ जाएगा कि अगर जब वाक्य के अंत में अगर आ के मात्रा हो, छुट्टी के मात्रा हो, बड़ी के मात्रा हो या गया या लिया अगर आए तो आप समझ जाएगा कि वो भी क्या है हमारा पास्ट इंडिफिनिट टेंस। जैसे मैं एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। पहला क्या इसका मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि वह स्कूल गया। देखिए यहाँ पर वह स्कूल गया, पहला का आ गया। अब देखिए ये हो गया यहाँ पर, जैसे मैं लिख दे रहा हूँ, जैसे दे रहा कि जैसे वह स्कूल गया। अब दूसरा है कि राधा अपने घर गई। राधा अपने घर गई आ गया यहाँ पर। अब देखिए आप समझ गया कि सबका अगर लास्ट में अगर आकर मतलब छुट्टी के मात्रा, बड़ी के मात्रा या गया अगर लिया आए तो उसे भी हम पास्ट इंडिफिनिट टेंस के सहायता से बनाते हैं। यह 2 वाक्य से आप तो समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं एक वाक्य को फिर से 16 वाक्य में चेंज करेंगे आज भी हम। तो आइए हम चेंज करके देखते हैं एक वाक्य को 16 वाक्य में। लिख रहे हैं यहाँ पर कि एक वाक्य को कितना 16 वाक्य में बदलना। दे रहा कि 16 वाक्य में बदलना। एक वाक्य को हमको कितना वाक्य में बदलना है? 16 वाक्य में हमको बदलना है। एक वाक्य को कितने वाक्य में बदलना है? 16 वाक्य में बदलना है। तो यहाँ पर पहले लिखते हैं कि रवि स्कूल जाता था। एकदम छोटा छोटा वाक्य लेकर मैं आपको बना रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये ना समझिएगा कि कई वाक्य को छोटा बार बार ले रहे। आपके मन में जो भी आता है कि मैं स्कूल जाता था, मैं पढ़ने जाता था, मैं क्रिकेट खेलने जाता था, पक्षी आकाश में उड़ती थी, आप जो आपके मन में आएगा वो आप बना सकते हैं। मैं अपने दोस्तों के साथ स्कूल जाता था। आपके मन में जैसा वाक्य आएगा बना सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए मैं छोटा छोटा वाक्य लेकर चलता हूँ। कम से कम ये छोटा छोटा वाक्य तो आपको पता ही होगा, आप बना लेंगे, आप समझ लेंगे। इसलिए आपको छोटे छोटे वाक्य लेकर मैं चलता हूँ। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपको समझने में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ये इंपॉर्टेंट नहीं करता है कि मैं छोटा वाक्य लेकर बना रहा हूँ कि बड़ा वाक्य लेकर बना रहा हूँ। ठीक है, तो इसका बनेगा कि रवि वेंट WENT। दे रहा है कि रवि वेंट। अभी मैंने आपको बता दिया था, यहाँ पर फिर लिख दे रहा हूँ कि यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर सेकेंड फॉर्म, यहाँ पर थर्ड फॉर्म। यहाँ पर हमारा हो जाएगा गो, फिर WENT दे रहा है कि वेंट और GON दे रहा है कि गान। तो यहाँ पर हो जाएगा जाना, दे रहा है कि जाना। यहाँ पर हो गया गया और यहाँ पर हो जाएगा क्या? गाया। आप इससे मत घबराइए कि यहाँ पर लिखा है गया और यहाँ पर लिखा जाता था। ये आप इससे मत घबराइए। यहाँ पर लिखा था कि जाता था और यहाँ पर लिखा रहा कि वेंट मीन्स गया, रवि स्कूल जाता था। तो आप इससे मत घबराइए। यहाँ पर तो गया लिखा है तो आके मंत्र रहेगा तो वेंट लगाएंगे। आप इसका फिकर छोड़ दीजिए। आप यहाँ पर जब भी कोई भी वाक्य रहेगा आप उसका सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे पास्ट इंडिफिनिट टेंस में, सिर्फ ओनली पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। ठीक है, तो यहाँ पर लिखे तो रवि वेंट टू क्या? स्कूल, वेंट टू स्कूल। आप देखिए इसका हम के लिखेंगे, दूसरा बनाएंगे हम कि रवि स्कूल नहीं जाता था। रवि स्कूल नहीं जाता था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रवि, दे रहा कि रवि डिड। आप देखिए रवि डिड, दे रहा कि रवि डिड नॉट गो टू स्कूल। अभी मैंने आपको लिखवाया था ना,
नोट्स में करके लिखवाया था कि जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जब हम दूसरा वाक्य बनाएंगे तब हम डिड का प्रयोग करेंगे और हम क्या करेंगे, सीधे हम फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। आगे बात समझ में। अब देखिए आपको यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म का यूज किया हूँ, ये हमारा फर्स्ट फॉर्म भी है और यहाँ पर हम डिड का भी प्रयोग कर दिए। अब यहाँ पर लिखेंगे हम तीसरा वाक्य कि क्या रवि स्कूल जाता था। क्या रवि स्कूल जाता था, मुझको नहीं पता था कि जाता था नहीं जाता था, लेकिन क्या आपको पता है कि रवि स्कूल जाता था। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि डिड, यहाँ पर लिखेंगे कि डिड रवि गो टू स्कूल, और फिर यहाँ पर लिखेंगे चौथे नंबर पर कि क्या रवि स्कूल नहीं जाता था। क्या रवि स्कूल नहीं जाता था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिड, डिड रवि लिखा हो जी, डिड रवि नॉट गो टू स्कूल। देखिए एक बार फिर दोहरा दे रहा हूँ कि रवि स्कूल जाता था, तो रवि वेंट टू स्कूल हमारा क्रिया का सेकेंड फॉर्म और पहला वाक्य हमारा। और क्या रवि स्कूल नहीं जाता था, तो रवि डिड नॉट गो टू स्कूल, और हम दूसरा बनाए जिसमें डिड भी लगा दिया, हमारा हेल्पिंग और क्रिया का फर्स्ट फॉर्म भी यूज कर दिए हैं। और क्या रवि स्कूल जाता था, तो डिड रवि गो टू स्कूल, और क्या रवि स्कूल नहीं जाता था, तो डिड रवि नॉट गो टू स्कूल। अब आगे चलते हैं फिर इसका बनाने। कौन स्कूल जाता था। कौन स्कूल जाता था, तो यहाँ पर हम इसका ये बना दे रहे हैं कि हु डिड गो टू स्कूल। फिर यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कि कौन स्कूल नहीं जाता था। कौन स्कूल नहीं जाता था, तो यहाँ पर लिखेंगे हु डिड नॉट गो टू स्कूल। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे कि रवि स्कूल क्यों जाता था। रवि स्कूल क्यों जाता था, भाई पढ़ने के लिए जाता होगा। तो यहाँ पर हमारा क्या, ये हमारा प्रश्नवाचक है, तो यहाँ पर लिखेंगे व्हाई डिड। अभी मैं क्या लिखा हुआ था कि वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द हो तो प्रश्नवाचक शब्द आ ही रहा है। तो व्हाई डिड रवि गो टू स्कूल। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे कि रवि स्कूल क्यों नहीं जाता था। रवि स्कूल क्यों नहीं जाता था, तो यहाँ पर हम लिखेंगे व्हाई डिड रवि नॉट गो टू स्कूल। और फिर यहाँ पर हम लिखेंगे कि रवि स्कूल कब जाता था। रवि स्कूल कब जाता था, तो यहाँ पर लिखेंगे व्हेन डिड रवि गो टू स्कूल। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे कि रवि स्कूल कब नहीं जाता था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि व्हेन डिड रवि नॉट गो टू स्कूल। जरा कि फिर यहाँ पर लिखेंगे कि रवि स्कूल कैसे जाता था।
दे रहा है कि रॉबी स्कूल कैसे जाता था, तो यहाँ पर लिखेंगे हाउ डिड रॉबी गो टू स्कूल, हाउ डिड रॉबी गो टू स्कूल। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे कि रॉबी स्कूल कैसे नहीं जाता था, तो यहाँ पर हम लिखेंगे हाउ, दे रहा कि हाउ डिड रॉबी नॉट गो टू स्कूल। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे कि रॉबी स्कूल दे रहा कि क्या, रॉबी स्कूल क्या जाता था, रॉबी स्कूल क्या जाता था, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि व्हाट WHAT दे रहा कि व्हाट डिड रॉबी गो टू स्कूल। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे कि रॉबी स्कूल क्या नहीं जाता था, तो यहाँ पर हम लिखेंगे व्हाट WHAT व्हाट डिड रॉबी नॉट गो टू स्कूल। अब देखिए कौन स्कूल जाता था, तो हु डिड गो टू स्कूल, और कौन स्कूल नहीं जाता था, तो हु डिड नॉट गो टू स्कूल। अब यहाँ पर लिखा रॉबी स्कूल क्यों जाता था, तो व्हाई डिड रॉबी गो टू स्कूल, और रॉबी स्कूल क्यों नहीं जाता था, तो व्हाई डिड रॉबी नॉट गो टू स्कूल। अब रॉबी स्कूल कब जाता था, तो व्हेन डिड रॉबी गो टू स्कूल, और रॉबी स्कूल कब नहीं जाता था, तो व्हेन डिड रॉबी नॉट गो टू स्कूल। और रॉबी स्कूल कैसे जाता था, तो हाउ डिड रॉबी गो टू स्कूल, और रॉबी स्कूल कैसे नहीं जाता था, तो हाउ डिड रॉबी नॉट गो टू स्कूल। और रॉबी स्कूल क्या जाता था, तो व्हाट डिड रॉबी गो टू स्कूल, और रॉबी स्कूल क्या नहीं जाता था, तो व्हाट डिड रॉबी नॉट गो टू स्कूल। अब मैंने आपको पूरा रूप से अभी एक लाइन छूटा है, अभी मैं उसको बना दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मैंने आपको पूर्ण रूप से सारा चीज देखिए कितना सजा कर आपके लिए बना रहा हूँ। आपको आप देख भी रहे हैं कि हिंदी में भी लिख रहा हूँ, इंग्लिश में भी लिख रहा हूँ, और जितना मैं आपके लिए जितना से ज़्यादा हो सकता है मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आपके लिए प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन मैं बस एक ही निवेदन कर रहा हूँ कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, और उनके पास जरूर मेरा वीडियो भेजिएगा। जब पूर्ण रूप से हर वीडियो में कहता आया हूँ कि उनके पास मेरा वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा जो पूर्ण रूप से अंग्रेजी ग्रामर हो या अंग्रेजी में कमजोर हो। उतारिए। ये एक वाक्य छूटा उसको भी पूरा कर दे रहे हैं, और आप खुद गिनेगा कि 16 वाक्य हुआ कि नहीं हुआ। रॉबी स्कूल कहाँ
जाता, कहाँ जाता था। रवि स्कूल कहाँ जाता था, रवि स्कूल कहाँ जाता था। तो यहाँ पर लिखेंगे वेयर, WHER, वेयर डिड रवि, RAVI, वेयर डिड रवि गो टू स्कूल। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे कि रवि स्कूल कहाँ नहीं जाता था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वेयर, दे रहा है कि वेयर डिड रवि नॉट गो टू स्कूल। 16 वाक्य चेंज करके मैंने आपको दिखा दिया और आप खुद गिन लीजिए कि 16 वाक्य हुआ कि नहीं हुआ। और फिर एक वाक्य लेते हैं और उसको भी हम 16 वाक्य में हम बदल कर देखते हैं, इसे थोड़ा हट कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक वाक्य फिर ले रहा हूं कि मैं रोज पढ़ने जाता था। मैं रोज पढ़ने जाता था। देखिए मेरा कि मैं रोज पढ़ने जाता था, तो यहाँ पर लिखूंगा कि मैं रोज पढ़ने जाता था, आई वेंट। लेकिन फिर अभी तो मैं गो का बनाया हूँ, कोई अलग लेकर बना रहा हूँ, ठीक है ना। अभी मैं रोज पढ़ने जाता था, तो एक एक वाक्य बना दे रहा हूँ कि मैं रोज पढ़ने जाता था। तो आई वेंट टू READ रीड एवरीडे, तेरा EVER एवरीडे, तेरा DAY, तेरा कि मैं रोज पढ़ने जाता था। आई वेंट टू रीड एवरीडे, ठीक है। यहाँ रीड थोड़ा अच्छा सा लिख दे रहा हूँ यहाँ भाई, READ, तेरा कि रीड एवरीडे। अब देखिए यहाँ पर एक और कि तुम, अलग अलग वाक्य लेकर बना रहा हूँ कि तुम एक पत्र लिखते थे। तुम एक पत्र लिखते थे, ठीक है। तो इसका बना रहा हूं कि तुम एक पत्र लिखते थे। अब इसी को 16 वाक्य में बना दे रहा हूं, इसको भी 16 वाक्य में बना दूं कि तुम एक पत्र लिखते थे। तुम एक पत्र लिखते थे। आदमी नहीं कहता है कि जो पुराने बात भी जाती है तो उसको बोलते हैं कि तुम ये काम करते थे, तुम पढ़ते थे, तुम रोज स्कूल जाते थे, तुम गाना गाते थे, हाँ। तो वही बात है कि तुम एक पत्र लिखते थे, ठीक है ना। तो आइए इसको भी बनाते हैं हम। आपके मन में जो भी उठेगा प्रश्न, जो भी आपके मन में मतलब कि वर्ड मीनिंग उठेगी या आएगा मन में बनाने के लिए, आप बना सकते हैं कि हम खेलते थे, पढ़ते थे, सोते थे। पास्ट कहता है कि जो बीती हुई यादों को हम लोग दोहराते हैं ना, उसी को हम क्या कहते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जो बात बीत चुका है उसी के बारे में बात कर रहा है कि तुम एक पत्र लिखते थे। भाई वो हमारे साथ पढ़ता था, वो एक पत्र लिखता था। मैं स्कूल में टॉप आता था। अपने मन से जो भी वाक्य आता है बना सकते हैं, बशर्ते वो पास्ट में होना चाहिए। देखिए कि तुम एक पत्र लिखते थे, तो इसका बनेगा यू, दे रहा है कि यू। तो क्या आप देखिए लिखते का अब यहाँ पर सेकेंड फॉर्म हमको लिखना है। तो यू रोट, WROT, देख यू रोट ए लेटर, LETTER, दे रहा कि लेटर। आप लिखेंगे यहाँ पर कि तुम, दे रहा कि तुम एक पत्र नहीं लिखते, दे रहा कि नहीं लिखते थे, दे रहा कि नहीं लिखते थे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि यू डिड। अब देखिए यू डिड नॉट राइट, WRIT, दे रहा कि राइट LETTER, दे रहा कि राइट ए लेटर। अब फिर यहाँ पर हम लिखेंगे कि
क्या तुम क्या तुम एक पत्र क्या तुम एक पत्र दरा के लिखते क्या तुम एक पत्र लिखते दरा के लिखते थे दरा क्या है तुम एक पत्र लिखते थे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे हम क्या तो डीड दरा कि डीड यू दरा के डीड यू राइट WRIT राइट LETTER दरा की लेटर। फिर यहाँ पर लिखेंगे हम कि क्या तुम क्या तुम क्या तुम एक पत्र नहीं लिखते थे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि डीड देर आर कि did you not WRIT देर आर कि राइट ए did you not write a letter LETTER देर आर कि लेटर। फिर आप यहाँ पर लिखेंगे कौन एक पत्र लिखता था कौन एक पत्र लिखता था। तो यहाँ पर लिखेंगे हु देर आर कि हु डिड राइट WRIT राइट LETTER देर आर कि लेटर। एक बार इतना फिर से मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ कि तुम एक पत्र लिखते थे तो यू रोट ए लेटर और तुम एक पत्र नहीं लिखते थे तो यू डिड नॉट राइट ए लेटर। और क्या तुम एक पत्र लिखते थे तो डिड यू राइट ए लेटर। और क्या तुम एक पत्र नहीं लिखते थे तो डिड यू नॉट राइट ए लेटर। और कौन एक पत्र लिखता था तो हु डिड राइट ए लेटर। फिर यहाँ पर लिख रहे हैं कि कौन एक पत्र नहीं लिखता था। कौन एक पत्र नहीं लिखता था तो इसका हो जाएगा हु देर आर कि हु डिड नॉट WRIT राइट LETTER देर आर कि लेटर। फिर आप हम लिखेंगे कि तुम देर आर कि तुम एक पत्र कैसे लिखते थे। तुम एक पत्र कैसे लिखते थे जरा तुम एक पत्र कैसे लिखते थे। तो यहाँ पर आएगा कि तुम एक पत्र कैसे लिखते थे। तो हमारा प्रश्नवाचक है तो लिखाएगा हाउ देर आर कि हाउ डिड राइट हाउ डिड यू WRIT देर आर कि राइट LETTER देर आर कि लेटर। फिर आप हम लिखेंगे कि तुम एक पत्र कैसे नहीं लिखते थे। तो यहाँ पर लिखेंगे हाउ देर आर कि हाउ डिड यू नॉट राइट WRIT राइट LETTER देर आर कि लेटर। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे कि तुम एक पत्र क्यों लिखते थे। तुम एक पत्र क्यों लिखते थे। तो यहाँ पर लिखेंगे व्हाई देर आर कि व्हाई डिड यू राइट WRIT देर आर कि राइट LETTER देर आर कि राइट ए लेटर। फिर लिखेंगे यहाँ पर कि तुम एक पत्र क्यों नहीं लिखते थे। तुम एक पत्र क्यों नहीं लिखते थे। तो यहाँ पर लिखेंगे व्हाई देर आर कि व्हाई डिड यू नॉट राइट WRIT राइट LETTER देर आर कि राइट ए लेटर। फिर यहाँ पर लिखेंगे हम कि तुम एक पत्र क्या लिखते थे।
जरा कि तुम एक पत्र क्या लिखते थे, तो यहाँ पे लिखेंगे व्हाट, WHAT, जरा कि व्हाट डिड, जरा कि व्हाट डिड यू राइट, WRITE, जरा कि राइट LETTER, जरा कि लेटर। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे कि तुम एक पत्र, क्या, जरा कि क्या नहीं लिखते थे, जरा कि क्या नहीं लिखते थे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे व्हाट, WHAT, जरा कि व्हाट डिड, जरा कि व्हाट डिड यू नॉट राइट, WRIT, राइट ALETTER, जरा कि लेटर। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे कि तुम एक पत्र क्यों हो गया, कैसे, कब, तुम एक पत्र कब, जरा कि कब लिखते थे, तुम एक पत्र कब लिखते थे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे जरा कि व्हेन, WHEN, जरा कि व्हेन डिड, जरा कि व्हेन डिड यू राइट, WRIT, राइट ALETTER, जरा कि लेटर। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे कि तुम एक पत्र कब नहीं लिखते थे, तो यहाँ पर लिखेंगे व्हेन, WHEN, जरा कि व्हेन डिड यू नॉट राइट, WRIT, राइट ALETTER, जरा कि लेटर। और फिर यहाँ पर हम लिखेंगे कि तुम एक पत्र कहाँ लिखते थे, तुम एक पत्र कहाँ लिखते थे, तो यहाँ पर लिखेंगे व्हेयर, WHER, जरा कि व्हेयर डिड यू राइट, WRIT, राइट ALETTER, जरा कि लेटर। फिर यहाँ पर हम हिंदी लिखेंगे कि तुम एक पत्र कहाँ नहीं लिखते थे, तुम एक पत्र कहाँ नहीं लिखते थे, तो यहाँ पे लिखेंगे व्हेयर, WHER, जरा कि व्हेयर डिड, जरा कि व्हेयर डिड यू नॉट राइट, WRIT, राइट ALETTER, जरा कि लेटर। अब देखिए पास्ट, अब एक बार फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, कौन एक पत्र नहीं लिखता था, तो हु डिड नॉट राइट ए लेटर, जरा कि तुम एक पत्र कैसे लिखते थे, तो हाउ डिड यू राइट ए लेटर, तुम एक पत्र कैसे नहीं लिखते थे, तो हाउ डिड यू नॉट राइट ए लेटर, तुम एक पत्र क्यों लिखते थे, तो व्हाई डिड यू राइट ए लेटर, और तुम एक पत्र क्यों नहीं लिखते थे, तो व्हाई डिड यू नॉट राइट ए लेटर, तुम एक पत्र क्या लिखते थे, तो व्हाई डिड यू राइट ए लेटर, और तुम एक पत्र क्या नहीं लिखते थे, तो व्हाई डिड यू नॉट राइट ए लेटर, और तुम एक पत्र कब लिखते थे, तो व्हेन डिड यू राइट ए लेटर, और तुम एक पत्र कब नहीं लिखते थे, तो व्हेन डिड यू नॉट राइट ए लेटर, और तुम एक पत्र कहाँ लिखते थे, तो हाउ वेयर डिड यू राइट ए लेटर, और तुम एक पत्र कहाँ नहीं लिखते थे, तो वेयर डिड यू नॉट राइट ए लेटर। इसको भी मैंने एक वाक्य को 16 वाक्य में मैंने बदल के आपको मैं दिखा दिया। अगर आपको कहीं भी समस्या अगर आ रही हो पढ़ने में लिखने में, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि हाँ मुझको यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन देखिए पूर्ण रूप से मैंने आपको पूरा एकदम हिंदी में भी लिखा, इंग्लिश में भी एक मैं आपको लिख कर समझा दिया। अगर आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, आपके लिए पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि आपको और कितना अच्छा से अच्छा मैं आपको बताने का मैं पूरा प्रयास करूँ, ठीक है ना। तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब और आपका शेयर ही मेरे लिए ही सब कुछ है, ठीक है ना। तो आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आप इतना तो कर ही सकते हैं। और हाँ, आपको अगर कहीं भी दिक्कत आ रही हो, कहीं भी समस्या अगर आपको उत्पन्न हो रही हो तो बेहिचक आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगला हमारा क्लास चलेगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए पास्ट कहते हैं क्या कि जो बीते हुए समय रहता है ना, हम बस उसी को दोहराते हैं। अब खुद टेंस दो बनाए, दोनों में देख लीजिए यहाँ पर कि कौन पत्र लिखता था, जो बात जैसे कि हम लोग पिछले पढ़ लिए हैं, तो हम पीछे हुए बातों के जहाँ 2-3 दोस्त होते हैं तो यहाँ पर दोहरा हम लोग नहीं कहते हैं कि भाई वो पढ़ने में इतना अच्छा था, भाई पढ़ने में इतना खराब था। तो जो बात बीत जाती है उसी को पास्ट में हम लोग दोहराते हैं।
तो आज का क्लास हमारा यहीं तक चलेगा, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो आप लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे वीडियो पर आप लगे रहिएगा। आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, और फिर से मिलते हैं अगले क्लास में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में।